नमस्कार छात्रों, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुई। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे 10वीं कक्षा के गणित पुस्तक का प्रश्नावली 8.4 को, और उसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं इसका दूसरा नंबर प्रश्न कि दूसरा नंबर प्रश्न हमसे क्या कहता है। तो दूसरा नंबर प्रश्न में हमसे बोलता है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इन्हीं छहों को, या सेक थीटा तो पहले से दिया हुआ है, सेक ए दिया हुआ है, तो सेक ए को चेंज नहीं करना है। बाकी जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास हैं उनको चेंज करना है। तो कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, पहले हम लोग उसको लिखते हैं, इसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किन किन त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें सेक ए के रूप में चेंज करना है। तो सबसे पहले होता है साइन ए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इसके बाद आता है कोसेक ए, फिर आता है सेक ए और लास्ट में होता है टेन ए। सेक ए के रूप में हमको बदलना है तो सेक ए तो चेंज नहीं करना, बाकी ये जो 4 ऊपर में और एक नीचे वाला है, इन पांचों को हमको सेक ए के पद में व्यक्त करना है। तो आखिर व्यक्त करें कैसे, तो एक एक को लेकर के चलते हैं और हम लोग व्यक्त करते चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है साइन ए। अब इस साइन ए को हमको किस रूप में चेंज करना है, सेक ए के रूप में चेंज करना है। तो आखिर सेक ए के रूप में ये चेंज होगा कैसे, साइन से सेक का अभी तक हम लोगों ने कोई सूत्र नहीं देखा, तब साइन से हम सेक ए में इसको चेंज करेंगे कैसे। तो साइन को कॉस में चेंज करेंगे और कॉस में चेंज करने के बाद कॉस को सेक में चेंज कर देंगे, यानी साइन जो है वो कॉस में बदलेगा और कॉस जो है वो सेक में बदलेगा। तो क्या साइन सेक में नहीं बदल गया? चलिए तो ध्यान से समझिएगा कि साइन ए को सेक ए में बदलने के लिए हम लोग किसकी सहायता ले रहे हैं, कॉस ए की सहायता ले रहे हैं। तो साइन ए और कॉस ए में तो रिलेशन होना चाहिए ना, तो क्या साइन ए और कॉस ए में कोई रिलेशन है? तो हाँ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो साइन ए है इसको हम लोग पीछे के वीडियो में आपको बताए हैं कि साइन ए को कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं वो आपको फिर से हम बता देना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता क्या है 1। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसका मतलब कि साइन ए बराबर हमको लिखना हो, साइन ए बराबर लिखना हो तो, या साइन स्क्वायर ए पहले समझिए, साइन स्क्वायर ए जो है उतना बराबर हमको लिखना होगा। तो ये जो कॉस स्क्वायर ए है बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। जब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर उधर जाकर के रूट में बदल जाएगा। यानी अगर हम साइन ए बराबर लिखना चाहें तो साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और उसका अंडर रूट, यानी साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? ये दिक्कत है। अब चलिए यहाँ कॉस स्क्वायर ए के रूप में तो आ गया, कॉस के रूप में आ गया, अब हमको क्या चाहिए, सेक ए के रूप में लाना है। तो सेक ए के रूप में लाने के लिए क्या करना होगा, ये जो 1 है 1 ही रहेगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं चूंकि कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए, जब हम लोग कॉस ए बराबर जानते हैं कि 1 बाई सेक ए होता है, तो क्या कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बाई सेक स्क्वायर ए नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो 1 बाई सेक स्क्वायर ए लिख लीजिए। अब यहाँ फ्रैक्शन में है यानी भिन्न के जोड़ के रूप में है, तो इसका हम भिन्न का जोड़ के जैसा कार्य करेंगे। तो 1 नहीं, अब आप ध्यान देंगे यहाँ कुछ नहीं है तो 1/1 लिखा जा सकता है। चलिए 1/1 लिख लेते हैं, माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए है तो हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। फिर आगे बढ़िए, एक स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम निकालते हैं तो मिलेगा सेक स्क्वायर ए। जब 1 से सेक स्क्वायर ए में भाग करेंगे तो सेक स्क्वायर ए बार में कटेगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर ए, और माइनस में सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए एक बार में कटेगा, 1 से 1 गुना करेंगे तो कितना आएगा, ए। यानी साइन ए जो है वो अब सेक ए के रूप में बदल गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
यही हमारा पहला उत्तर हो गया, यानी साइन ए को हम सेक ए के रूप में चेंज कर लिए। अब हम लोग दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात को लेकर के चलते हैं, कॉस ए को। तो कॉस ए जो है इसको हमको किस रूप में चेंज करना है, सेक ए के रूप में। तो हम लोग इसका डायरेक्ट सूत्र जानते हैं, कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए। तो ये तो डायरेक्ट सेक ए के रूप में चेंज हो गया, यही हमको लाना था, सेक ए के रूप में, सेक ए के पद में आ गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरे नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात को लेकर के tan ए के पास। क्या दिया हुआ है हमारे पास, tan ए। अब tan ए से हमको क्या लाना है, तो सेक ए के पद में जाना है। तो क्या tan ए और सेक ए के बीच कोई रिलेशन है, तो हाँ है। कैसे रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा, इधर हम आपको सूत्र लिख करके समझाते हैं। चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, 1 होता है। क्लियर है, ये तो सूत्र आपको पहले ही बताया गया है। अगर आप इस तरह के सूत्र को नहीं समझ पा रहे हैं तो सूत्र के लिए एक अलग प्रकार का वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। अब यहाँ tan ए चाहिए हमको, यदि tan स्क्वायर ए चाहिए, अगर चाहिए होता हमको tan स्क्वायर ए, तो इधर माइनस में है, जब इसको बराबर के उधर ले जाते तो होता क्या, सेक स्क्वायर ए और 1 जो है इधर आता बराबर की इस तरफ, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता। tan स्क्वायर ए बराबर हो जाता सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और जो ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर उधर से हटता तो इधर रूट चढ़ जाता, यानी tan ए बराबर हमारा हो जाता सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट। तो यहाँ हम लोग tan ए बराबर क्या लिख सकते थे, अंडर रूट क्या 1, सॉरी सेक स्क्वायर ए और माइनस में क्या आ जाएगा, देखिएगा ये प्लस में था 1, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। क्लियर है, फिर से समझिए, tan स्क्वायर ए अगर निकालना होता तो बराबर के उस तरफ जाता तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता। अगर यहाँ पे tan स्क्वायर ए लिखा हुआ होता तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख लेते, लेकिन इधर से स्क्वायर हटा दिए, स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा। यही हमको चाहिए था, देखिए सेक के पद में और सेक के पद में हमको मिल गया। क्लियर है, तो यहाँ भी हम लोग क्लियर कर लिए कि इस चीज को tan ए को भी सेक ए के रूप में बदल लिए। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, कॉसेक ए के पास। कॉसेक ए को भी हमको किस रूप में बदलना पड़ेगा, सेक ए के रूप में बदलना पड़ेगा। तो कॉसेक ए को सेक के रूप में बदलने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉसेक ए। अब कॉसेक ए को हम लोग किस रूप में बदलना चाहेंगे, सेक ए के रूप में। तो देखिएगा, कॉसेक ए को हम लोग साइन के रूप में तो बिल्कुल बदल सकते हैं कि नहीं, कैसे, तो देखिएगा, हम लोग जानते हैं एक सूत्र, कॉसेक ए बराबर 1/साइन ए, और साइन ए बराबर क्या होता है, 1/कॉसेक ए। तो यहाँ समझिएगा, कॉसेक ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/साइन ए। और आप थोड़ा सा गौर करें कि साइन ए का वैल्यू हम लोग देखिए यहाँ पे निकाल चुके हैं, निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। अब हम साइन ए के जगह पर इसी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, या फिर जैसे जैसे इसको आगे तक हम लोग प्रोसेस के रूप में बढ़ाए थे यहाँ तक, वही प्रोसेस इसमें भी कर लेंगे, लेकिन हमको उतना बड़ा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है। अब हम साइन ए के स्थान पर डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए, अगर आप कहें तो हम पुट करें, और नहीं तो आगे इसी तरह का पूरा एक तरफ से फिर से चलेंगे। तो चलिए हम एक बार और लंबा विधि से समझा देते हैं, ताकि आप ढंग से समझ जाइए। अगर आप परीक्षा में बैठे हो और इसी तरह का सवाल दिया हो कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए, तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे रख दीजिएगा, आपका समय का बचत होगा। तो चलिए हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। जब साइन ए को हम लोग चेंज करेंगे तो किस रूप में चेंज करना होगा, 1/साइन ए को हम लोग लिखेंगे क्या, 1 - कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, कब, जब यहाँ साइन स्क्वायर ए होता तब, लेकिन साइन स्क्वायर ए हमारे पास नहीं है, हमारे पास साइन ए है, तो इसके नीचे हमको क्या लगाना पड़ेगा, अंडर रूट, यानी अंडर रूट के नीचे इसको लिखना पड़ेगा 1 - कॉस स्क्वायर ए को। अब हम लोग इसके बाद इधर चलते हैं। इधर क्या देखना है हमको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेक ए को कॉसेक ए को लेकर के चल रहा है, याद रखिएगा। अब हम लोग वहां डायरेक्ट इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहां से लिखना शुरू करेंगे। तो 1, एक बार इसको हम लिख ही लेते हैं, कॉसेक ए बराबर क्या होगा, 1/, यहाँ पे आप देखेंगे 1 - कॉस स्क्वायर ए है, तो वहां हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 1 - 1/सेक स्क्वायर ए। कोई डाउट होगा, नहीं, तो चलिए देखते हैं, अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर ए जो है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/सेक स्क्वायर ए। क्लियर है, कोई दिक्कत हो तुरंत बताएंगे,
कमेंट करके हम आपको दोबारा वीडियो बना कर फिर से समझाएंगे। चले आगे आगे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा अब हमारा 1/1 माइनस 1/sec² a हो गया। तो फिर से हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा यहाँ पे अंडर रूट, जब इससे इसमें गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा sec² a, -1 है तो -1 लिखेंगे और बटा sec² a। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे आप कि जो sec² a देख रहे हैं इसमें से रूट जो 2 बार sec² a है वो हम सिर्फ sec a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर करें, 1 बटा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अंडर रूट sec² a -1 और बटा में क्या लिख सकते हैं, केवल sec a लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि sec a इंटू sec a मिलकर के ही तो sec² a हुआ होगा। तो जब 2 sec² a है तो sec² a से ये रूट हट जाएगा तो बचेगा sec a बच जाएगा। क्लियर है। अगर sec a बच रहा है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं, क्योंकि ये भाग में है तो गुना में उलट जाता है। तो हम लोग का हो क्या जाएगा sec a बटा अंडर रूट sec² a और -1, और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए सेक के रूप में आ गया या नहीं, आ गया ना सेक के रूप में। तो हम लोग कोसेक a को भी सेक a के रूप में चेंज कर लिए या सेक a के पद में व्यक्त कर लिए। tan a के स्थान पर जो लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है वो cot a होता है, तो यहाँ पे हम लोग को cot a को चेंज करना था। यहाँ हम लोग लिखेंगे cot a और इसको हमको किस रूप में चेंज करना है, तो इसको चेंज करना है सेक a के रूप में या सेक a के पद में। तो cot a को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan a, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग सूत्र जानते हैं cot a बराबर 1/tan a। अब ये जो tan a था उसको हम देख सकते हैं कि tan a का सेक a के पद में कैसे लिखा गया था sec² a -1। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं 1/tan a था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट sec² a -1। देखिए ये सेक के पद में आ गया कि नहीं। यदि सेक के पद में आ गया है तो हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर हम लोग बना चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक बिल्कुल ना करना भूलें, क्योंकि पूरे के पूरे किताब का हल आपको यहाँ पर बताया जाएगा। धन्यवाद।